औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, स्टूडेंट लर्निंग एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी किताब उर्दू के जमात नहम उसका सबक अखलाकी नबवी और उसके मुसन्निफ का नाम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सबक जारी था और ये सबक नंबर 1 है। सबक का नाम है अखलाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके मुसन्निफ का नाम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और इसका जो टॉपिक था मौजूद है तवाज़ु, हम आज उसको पढ़ेंगे और फिर उसमें कुछ सवाल हमने उसमें बनाए हैं, फिर उस सवालों को समझेंगे। सही है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ अल्फाज मानी मैंने अलग करके लिखे हैं ताकि आपको इसमें से अच्छे तरीके से समझ आए। तो चले पहले उसको देखते हैं। काज कहते हैं काम को, काज कहते हैं काम को। सही है, तो ये काम। पेमंद जोड़ को कहते हैं मिला हुआ, या जोड़ से जोड़ मिला हुआ, या जोड़। सही है, तो दोनों माने, लेकिन ये माने इसकी ठीक आती है। सही है, फिर है आर महसूस करना, शर्म महसूस करना। और इसके बाद है अहले आजम, अहले आजम तो इसका मतलब है गैर अरब, गैर अरब लोग इसको कहते हैं अहले आजम। और इसके बाद है इयादत, इयादत कहते हैं बीमार पुरसी, किसी की इयादत को जाना, बीमार पुरसी को जाना, किसी का हाल अहवाल पूछना। रौब कहते हैं दबदबा, हैबत। और मजमे का मतलब है, या मजमे जमा है तो मजमा, यहाँ पे मैं लिख दूं, मजमा कहते हैं मजलिस को, महफिल को कहते हैं जी। तो शुरू करते हैं। तवाज़ो का मतलब है आजिजी इनकिसारी, इस तवाज़ो का मतलब है आजिजी इनकिसारी, आजिजी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबक था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किस तरह वक्त गुजारते थे। तो इसका सबक है घर का काम काज खुद करते, कपड़ों में पेवन लगाते। पेवन का हमने अब यहाँ पे मानी समझी के जोड़ को कहते हैं पेवन जी। घर में खुद झाड़ू देते। सही है, दूध दो लेते, दूध दो लेते। बाजार से सौदा लाते, जूती पट जाती तो खुद गांठ लेते, काट लेते, सी लेते, मुरम्मत कर लेते, मुरम्मत करना। सही है, गद्दे की सवारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर ना था, आर कहते हैं शर्म, के उसको बुरा ना समझते थे। गुलामों और मिस्किनों, गुलामों की जमा, गुलाम की जमा गुलामों है। सही है, हाँ, गुलाम की जमा गुलामों और मिस्कीन की जमा मिस्कीनों, और मसाकीन भी आता है, के साथ बैठते और उनके साथ कहने से परहेज ना था, कोई बुराई उसमें नहीं समझते थे, कोई रुकावट नहीं थी। सही है, कोई रुकावट उसमें ना था, मतलब सर हम उनके साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दफा घर से बाहर तशरीफ लाए, लोग ताजीम को उठ खड़े हुए। ताजीम कहते हैं पहले जमाने में लोग जो है ना वो बादशाहों के लिए उठते थे और उनको सजदा करते थे। फिर ये था कि अब लोग उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो इज्जत देना, एहतरामन उनके लिए खड़े हुए। तो फरमाया अहले आजम गैर अरब की तरह, गैर अरब की तरह, फारस जो था या रूम था उनके बारे में कहते हैं कि उनकी तरह ताजीम के लिए ना उठो। गरीब से गरीब बीमार होता तो इयादत को तशरीफ ले जाते। गरीब की जमा गुरबा है। सही है, गुरबा जी, तो इयादत को तशरीफ ले जाते। मुफलिसों और फकीरों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठते, तो इस तरह बैठते कि इम्तियाजी हैसियत, इम्तियाजी हैसियत ऊंची हैसियत, मतलब ये महसूस ना होता कि ये पैगंबर है, ऊंची हैसियत की बिना पर, बिना कहते हैं की वजह से, की वजह से, पर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ना सकता। किसी मजमे में जाते तो जहां जगह मिल जाती बैठ जाते। एक दफा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का रौब इस कदर तारी हुआ। नबूवत का रौब, रौब की मानी है दबदबा। सही है, डरने लगा, इस कदर तारी हुआ, छा गया, छा जाना या छाना। सही है, तो कि कांपने लगा, लरजने लगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, मैं बादशाह का बेटा नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा खुश्क गोश्त पका कर खाया करती थी। ये सबक था, ये आज का टॉपिक था। और इसके साथ फिर हमने इस टॉपिक में से जो है ना सवाल बनाए हैं, लेकिन इसको दोबारा थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें चार बातें, खुसूसी तौर पर 3 बातें हुई हैं। नंबर 1, उसलम के घर के बारे में कि आप काम खुद करते थे, कपड़ों में पेवन लगाते थे, घर में खुद झाड़ू देते थे, इसके अलावा दूध दो लेते, इसके अलावा बाजार से सौदा लाते, जूती पड़ जाती तो खुद मुरम्मत करते, और गद्दे की सवारी से आप को आर ना था, मतलब शर्म महसूस नहीं करते थे। गुलामों के साथ बैठने का वो तरीका, और फिर यहाँ पे गरीब की इयादत को जाना, और मुफलिस और फकीरों के उनके साथ इस तरह बैठना कि कोई उनको ना पहचान पाता कि मजलिस में पैगंबर कौन है और सहाबी कौन है। तो ये पहचान उन्होंने ख़त्म की थी। ये इम्तियाजी ज़ात पात और नस्ल की ये जो पहचान थी, इसको ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा इसमें 2 वाक़यों के बारे में बताया गया। एक के लोग ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए, तो आप ने फरमाया कि गैर अरब यानी अहले अजम की तरह मेरी ताज़ीम को ना उठो। और दूसरा जो एक शख्स आया तो वो जो डरने लगा, तो आप ने फरमाया कि घबराओ नहीं, मैं बादशाह का बेटा नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पका कर खाया करती थी। तो ये सारा उसका खुलासा है। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे, फिर आते हैं इसमें से सवाल निकालते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू अहवाल बयान करें। घरेलू जो है ना, घरेलू कहते हैं कि घर के काम, तो घर का काम काज खुद करते। यहाँ से ये जवाब बनता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, सही है, यहाँ तक। और इसके अलावा ये सही है, ये उनके घर के अहवाल है। फिर आप सल्लम की आजिज़ी और उनकी सारी से मुतल्लिक कोई वाक़या तहरीर करें, तो ये आजिज़ी के बारे में यहाँ से शुरू होगा, और ये वाक़या यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा कि फरमाया कि अहले अजम की तरह ताज़ीम को ना उठो, से यहाँ तक ये दूसरा सवाल का जवाब हो जाएगा। और फिर कामते हुए शख्स से आप ने क्या फरमाया, तो यहाँ पे है कि एक दफा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का रौब इस कदर तारी हुआ कि कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, घबराओ नहीं, मैं बादशाह का बेटा नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। तो ये 3 सवाल इसके जवाब हो गए, सही है। इसके अलावा और तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आपने इस टॉपिक को समझ लिया, तो इसके बाद आप लोगों ने इसमें से वो जवाब निकालने हैं। और उसके आखिर में एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा कि उसमें सारे सवालों के जवाब में लिख कर आपको बताऊंगा कि इसमें से ये सवाल निकल सकता है, आपने इसका जवाब ऐसे बनाना है, सही है। तो एक रिव्यू होगी उसमें पूरे सबक का, तो पूरा सबक उसमें एक साथ जो है ना दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जी स्टूडेंट, तो इसमें अगर कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम उसकी अच्छी तरीके से वो वजाहत कर सके, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।